हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। जी हाँ, साधारण ब्याज की बात करेंगे। जैसा कि हम बता दें कि आपके सिंपल इंटरेस्ट से आपके यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, सेंट्रल हिंदू स्कूल में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या किसी भी आप स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है क्लास 6वीं में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और साथ में क्लास 9th में जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है और साथ में आपके सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है उससे आपके मिक्स क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो क्या है सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको उस पर मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम बता दें कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अंतर होता है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वह आपका साधारण ब्याज बोलते हैं। यह आपका सिंपल इंटरेस्ट आया कहां से, जैसे कि हम लोग पहले लाला से, जो भी आपके धनी लोग रहते थे उनसे हम पैसे उधार पे लेते थे और उस पैसे का वो कुछ ब्याज लेते थे। ब्याज वह अपने हिसाब से तय करते थे कि अगर आप इतने समय के लिए लेते हैं तो आपका ब्याज इतना रहेगा और अगर आप इतने समय के लिए लेते हैं तो ब्याज आपका इतना रहेगा। ऐसे वह आपका जो है पैसे आपके ब्याज पे देते थे और आपको पैसा जो आपने लिया है उसको तो आपको चुकाना ही पड़ेगा और साथ में उसका इंटरेस्ट जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी आपको चुकाना पड़ेगा। ब्याज भी उसमें ऐड करके जो आपका मिश्र धन होता है आपको चुकाना पड़ेगा। टोटल आपको जो है अमाउंट आपको चुकाना पड़ेगा। जो आपने मूलधन लिया है, जो आपने प्रिंसिपल लिया है उसको तो चुकाना ही पड़ेगा और साथ में आपका जो इंटरेस्ट बनता है उसको भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट है और साथ में कैसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसकी भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप जानते भी हैं और बुक में आपने पढ़ा भी है और इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपने जम के की है। P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100 ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपका साधारण ब्याज का होता है। जो आपका साधारण ब्याज होता है जैसे कि उस पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो आपका रेट होता है, सपोज करिए कि पहले ईयर के लिए अगर आपका 8% है तो आपका दूसरे साल भी आपका 8% रहेगा और तीसरे साल भी आपका 8% रहेगा। और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वह आपका ब्याज जो होता है उसका दर जो होता है ब्याज की दर वो आपको बढ़ता जाता है। पहले साल आपका ब्याज का दर कुछ और रहेगा, फिर उस पे जो आपका अमाउंट आया फिर उसका आप ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो अमाउंट होगा वो आपका बढ़ता जाएगा। साधारण ब्याज में जो आपका दर रहता है वो आपका सेम रहेगा, लेकिन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज जो है बढ़ता जाएगा। आपका हर ईयर के हिसाब से ईयरली अगर आप लेते हैं तो आपके ईयरली इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो यहाँ से आपका जो ब्याज जो अगर हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना रहे तो आपका यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो अगर आपको R निकालना रहे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं SI जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है इंटू में 100 अपॉन में आपका P इंटू में आपका कितना टाइम लग रहा है उसको आप लिख सकते हैं। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं SI इंटू में 100 अपॉन में P इंटू में T। अगर आपका यहाँ से टाइम पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है तो भी आप लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में आपका P इंटू में R लिख सकते हैं। और अगर आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है तो वहाँ से आपका SI इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में टाइम, इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि इस फॉर्मूले में हो क्या रहा है। इस फॉर्मूले में बेसिकली है क्या, आपका जो प्रिंसिपल होता है इसको P को प्रिंसिपल बोलते हैं, R को रेट बोलते हैं, T को टाइम बोलते हैं, अपॉन में 100 और यह आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसको हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं, इसको आपका मूलधन बोलते हैं और यह आपका होता है दर होता है, यह आपका T जो है समय होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में आपका A अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट।
जो आपका अमाउंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस में जितना आपका ब्याज है वह आपका उसमें ऐड हो जाएगा, वह आपका अमाउंट आ जाएगा। हम लोग समझते हैं इस फॉर्मूले को, जो ये आपका फॉर्मूला दिखा हुआ है और आपको दिख भी पा रहा है, SI बराबर P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम लोग अमाउंट की बात करें तो अमाउंट बराबर लिख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस में आपका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है इंटू में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपकी ब्याज की दर है। ये बेसिकली है क्या है, या आपका R आपका परसेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका R लिखना रहे, अगर R परसेंट लिखना रहे तो हम लोग R बाई इसको 100 लिख सकते हैं। तो बेसिकली यह फॉर्मूले में आपका दिया क्या है, R इंटू में T आपका परसेंट ही तो दिया है, क्या दिया है, R इंटू में T आपका परसेंट दिया है। तो इसको हम लोग इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना रहे तो इस पूरे को हम लोग ये लिख सकते हैं P प्लस P ब्रैकेट में R इंटू T परसेंट आप लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका RT आपका परसेंट ही तो दिया है, क्या दिया है, आपका RT परसेंट ही तो दिया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये बेसिकली आपके परसेंटेज वाले फॉर्मूले से भी आप उसको कर सकते हैं। हालांकि हम आपका सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डील करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि क्वेश्चन 2007 में आपका पूछा गया है, क्लास 6 में पूछा गया है यह क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसकी अगर हम बात करें तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100 के पावर आपका T लिखते हैं या आप N लिखते हैं। यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो गया P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 के पावर T। जितना आपका टाइम पीरियड होगा उसी के हिसाब से यह आपका मल्टीप्लाई उतना टाइम होता रहेगा। यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। फिर अमाउंट बराबर हो गया आपका P प्लस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की। बेसिकली जो बच्चे आपके छोटे हैं, क्लास 6 स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है और साथ में क्लास 9 के लिए भी होने वाला है। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे रन करता है, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। हम बात कर लेते हैं 2007 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे आपके प्रिंसिपल जो दिया था आपका 50,000 दिया था, 50,000 दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% दिया था, टाइम जो है आपका 5 ईयर दिया था और आपका पूछा जा रहा था कि कितना आपका अमाउंट होगा, कितना आपका मिश्र धन होगा, मूलधन और दर और समय दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है उसकी बात कर लेते हैं और छोटे से हम ट्रिक की भी बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका 50,000 प्रिंसिपल की वैल्यू दिया है, आपका 50,000 दिया है और आपका R क्या दिया है, 5% दिया है। R क्या दिया है, 5% दिया है। T क्या दिया है, आपका 5 ईयर दिया है। 5 ईयर आपका T दिया है, R दिया है आपका 5% और P दिया है आपका 50,000 दिया है। 50,000 दिया है तो करना क्या है, पहले आपको RT को निकाल लेना है। क्या करना है, पहले आपको R इंटू में T को आपको निकाल लेना है। R इंटू में T को आप निकाल लेंगे तो 5 5 जा आपको 25 होता है। 5 5 जा आपका 25 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 5 5 जा आपका 25 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका प्रिंसिपल है उसको आपको 100% की तरह आपको ट्रीट करना है। आपको 100% की तरह प्रिंसिपल को ट्रीट करना है। जब इसका आप 100% करेंगे प्रिंसिपल का तो यह आपका बेसिकली आने क्या वाला है, 500 आने वाला है। क्यों, क्योंकि कि 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल होने वाला है और ये आपका 500 आ गया। ठीक है, 500 जो भी वैल्यू आई, जो आपने RT की वैल्यू निकाली उससे आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका बेसिकली आने वाला है आपका 12,500। जी हाँ, आपका 12,500 रुपये आने वाले हैं। आपको 12,500 आ जाएगा। जितना आपका प्रिंसिपल था, जैसा कि प्रिंसिपल था वो आपका 50,000 था, प्रिंसिपल कितना है 50,000 है और प्लस में आप क्या लिखेंगे 12,500। क्या लिखेंगे 12,500 लिखेंगे। जो ये आंसर आ गया आपका
62,500 आपका आंसर आ गया। अब हम आंसर को मैच कराते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है 62,500 आपका करेक्ट है। इस तरीके से भी आप करके निकाल सकते हैं, जो भी बड़े बड़े कैलकुलेशन है उसको आसानी से इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, और साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिटेल में, जी हाँ डिटेल में उसको शूट करेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हमने क्या बोला कि जो RT/100 है उसको हम लोग RT% ही तो लिख सकते हैं। आपको क्या करना है कि जितना रेट और टाइम दिया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितना आए आपका जो भी प्रिंसिपल दिया उसको हम लोग 100% की तरह ट्रीट करेंगे, 100% की तरह ही ट्रीट करेंगे। और उसको क्या करेंगे, आपका 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, 500 आ गया, 500 का जो भी RT है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना आ जाएगा उसमें आप प्रिंसिपल में प्लस कर दीजिए, जो आपका अमाउंट की वैल्यू आ जाएगा, मिश्र धन की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 62,500, 62,500 आपका आंसर मैच करेगा। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ में चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।